नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स, जो कि पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स और सभी के सभी बिहार से रहने वाला है। और ये सभी करंट अफेयर्स आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार से रिलेटेड पिछले 3 महीने का वन लाइनर करंट अफेयर्स, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहने वाला है। जिसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स जो देखते हैं वह है, किस राज्य के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है बिहार को। याद रखेंगे, बिहार को। नेक्स्ट, किस रियासत की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हुआ है? तो यह रिलेटेड थे आपके कामसुंदरी देवी दरभंगा रियासत से, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। तो याद रखेंगे, कामसुंदरी देवी जो कि दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के अंतर्गत बिहार के कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 2026 में बिहार के 3 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके नाम है भरत सिंह भारती, स्वर्गीय विश्व बंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। इन 3 लोगों को, जो कि बिहार से संबंधित है, इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो कुल 22 कर्मचारी हैं जिनको बिहार पुलिस के जिनको गणतंत्र दिवस पर शौर्य और उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे, परिवहन विभाग को। अगला है, जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दे दी है? तो उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से समृद्धि यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, 2026 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा की शुरुआत की थी वह किया था इन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से। नेक्स्ट, बिहार के डिस्कॉम को 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया है? तो इसे मिला है ए ग्रेड से। 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के कुल कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है? 8 कर्मियों को। बिहार के किस जिले के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े 38 फीट ऊंची एकल शिवलिंग की स्थापना की गई है? तो यह किया गया है पूर्वी चंपारण में, जहां पर विश्व की सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, बिहार खेल विभाग की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 9 जनवरी 2024 को। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रदान किया गया है? ISO 9001 2015। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा, जो कि पहले बात करें तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है रजनीश कुमार ने, जो कि वैशाली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से से
7.75 मिलियन एकड़ फुट जल में से कितना जल बिहार को मिलेगा? तो यह मिलेगा 5.75 मिलियन एकड़ फुट। जो कि सोन नदी जल बंटवारे विवाद की बात करें तो यह बिहार और झारखंड के बीच में यह समझौता किया गया है। उसी में से बिहार को मिलने वाला है 5.75 मिलियन एकड़ फुट जल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो बिहार का थीम रखा गया था मखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। अगला है 5 से 10 जनवरी 2026 तक घोघला बीच, दमन और दीव में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की पुरुष सेपक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो बिहार ने जीता है स्वर्ण पदक और इसके साथ में 4 पदकों के साथ बिहार की समग्र रैंकिंग रही है 12वां स्थान। दोस्तों, इस वीडियो का यदि पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की गई है? तो कुल 14 जिलों में बिहार सरकार द्वारा भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा किया गया है। बिहार के किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट वॉक का निमंत्रण मिला है? तो वह है मुजफ्फरपुर की। याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर की कार्यकर्ता हैं रेणु पासवान, जिनको कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर वॉक करने का निमंत्रण मिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री की स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया है? सुशील कुमार मोदी जी के स्मृति में पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट, बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? अररिया जिला। ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर शॉप में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कार्य हुआ है आपके बिहार में। बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सर्पदंश और सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है? तो यह विकसित किया है भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के। 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है? बेतिया, पश्चिमी चंपारण से। बिहार का पहला पेपरलेस जिला ई ऑफिस कौन बना है? मधुबनी जिला। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहां बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर बनकर के तैयार होगा आपके मुजफ्फरपुर सकरा में। जनवरी 2026 में भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन किस राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो बिहार के पहले व्यक्ति हैं जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने वाले हैं, जिनका नाम है नितिन नवीन। भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में आयोजित 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने हराया है महाराष्ट्र को। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पर है? बिहार का स्थान रहा है 16वां स्थान। बिहार के किस जिले की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? तो वह है आरा की रहने वाली। याद रखेंगे, आरा की रहने वाली जिनका नाम मोना चौधरी है, हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि है माउंट किलिमंजारो, उस पर फतेह हासिल किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार के किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया है? तो उनका नाम है महिमा मौर्य। याद रखेंगे, महिमा मौर्य। बिहार के किन जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के 6 जिले हैं जहां पर भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। उनके नाम है दरभंगा, मुजफ्फरपुर,
औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया और रोहतास, इन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के लिए किस जिले के जिला अधिकारी अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके पूर्णिया जिले के जिला अधिकारी हैं अंशुल कुमार को, जिनको चुनाव में बेस्ट प्रबंधन के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है फतुहा स्थित जयंतिया गांव में। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो कुल 11 पंचायत जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। अगला है, 24 जनवरी 2026 को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2026 में 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती जो मनाई गई है वह है 102वीं जयंती। नालंदा स्थित किस संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो बौद्ध सर्किट में जोड़ने का निर्णय लिया गया है जो कि नालंदा में है, वह है तेल्हाड़ा संग्रहालय। 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 10 जिला अधिकारियों को यह सम्मान मिला है। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए किस राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, समस्तीपुर के सदर एसडीओ हैं दिलीप कुमार। इनको मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। पटना जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार। बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू की गई न्यू एज इकोनॉमी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 63वीं पुण्यतिथि। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है बिहार को। और इसका कारण है कि अंतिम जो सक्रिय माओवादी थे सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम, जो कि मुंगेर के रहने वाला था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी के बाद बिहार में नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। बिहार के किस जिले के ऐतिहासिक किला मैदान में विश्व मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? तो बक्सर में। सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कमेटी द्वारा शुरू किए गए नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पदों के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा 2025-26 का 20वां संस्करण किसने प्रस्तुत किया है? तो याद रखेंगे, इस साल 2 फरवरी को 20वां संस्करण आर्थिक समीक्षा जो कि बिहार विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया था, वह किया गया है बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को आर्थिक सर्वेक्षण के विकास दर में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वही बात करें प्रथम स्थान पर तो तमिलनाडु स्टेट प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार के विकास दर की बात करते हैं तो बिहार की विकास दर रही है 13.1% की। नेक्स्ट है, बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है?
तो बिहार के वास्तविक विकास दर औसत से 3.3% अधिक है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो बिहार में इस बार जो बजट पेश किया गया है 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ है। 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 2026-27 का थीम क्या है? तो थीम है संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, 2026-27 बजट का थीम। नेक्स्ट है, 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजू कुमारी जिन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये हैं बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो बिहार की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक, जो कि बीच में बात करते हैं तो पटना और कटिहार स्टेशन रहने वाला है बिहार में। तो याद रखेंगे कि बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाने वाली है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुए हैं? शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को कुल 68,216.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पूर्वी भारत का पहला एवं देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? सोनपुर सारण में। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू करने की कवायद तेज की गई है? तो यह है आपके गोपालगंज जिले में। 21 फरवरी 2026 को बिहार में किन 4 स्थानों पर नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 स्थान जो हैं मधुबनी की रांटी, दरभंगा के रयाम, मुजफ्फरपुर के भूसरा और गया जी के पत्थरकट्टी, जहां पर नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार द्वारा। सीआईएसएफ के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? नवादा और चंपारण में। याद रखेंगे, नवादा और चंपारण में। अगला है, राज्य स्तरीय खेल व साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार ने, और इसका उद्देश्य रखा गया था छात्रों में खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ाना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर में है कि पहली महिला प्राचार्य कौन बनी है? उनका नाम है डॉक्टर रूबी रानी। नेक्स्ट, एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन रहे हैं? तो उनका नाम है आरजेडी के हैं आलोक मेहता। वही बात करते हैं सबसे कम खर्च करने वाले विधायक में, तो उनका नाम है जेडीयू के नागेंद्र राउत जी। 15 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे किस महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता की जयंती मनाई गई थी? सहजानंद सरस्वती जी का। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता दिल्ली में बिहार की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो बिहार की टीम ने जीता है रजत पदक। याद रखेंगे, रजत पदक बिहार की बालिका टीम ने जीता है 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के तहत एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तर को बनाना। बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? वैशाली जिले में। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाएंगे? तो बिहार के भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में। किसने पटना स्थित बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अर्थात नीवा की आधिकारिक शुरुआत की है, जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है?
तो इसकी शुरुआत किया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। याद रखेंगे, ओम बिरला जी जो कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसका उद्देश्य था राज्य विधानमंडलों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी कार्यों को डिजिटाइज करना तथा उसे सुव्यवस्थित बनाना। नेक्स्ट, टी20 विश्व कप मैच में अर्धशतक बनाने वाले बिहार के पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है ईशान किशन, जो कि भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने टी20 विश्व कप मैच में अर्धशतक बनाया है, और वह रहने वाले हैं बिहार से। नेक्स्ट, 22 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2026 की मुख्य थीम क्या है? इसका थीम था सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है बिहार को। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के हैं? तो ये हैं आपके समस्तीपुर जिले से संबंधित रखते हैं वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वह राज्य है बिहार। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? परफॉर्मर्स श्रेणी में। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना है? मगध वॉरियर्स, जो कि सारण स्ट्राइकर्स को हरा करके तीसरा स्थान सिवान स्ट्राइकर्स का रहा है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? सुपौल जिले से बिहार के। अगला है 22 से 24 मार्च 2026 के बीच बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ की थीम क्या रखा गया था? तो इस बार का बिहार दिवस का जो थीम रखा गया था वह था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। और याद रखेंगे 114वीं वर्षगांठ मनाई गई थी इस बार का। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियंस फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना है? कुल 117 पदक, जिसमें से 37 स्वर्ण, 52 रजत और 28 कांस्य पदक हैं। 16 से 17 मार्च 2026 तक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आयोजित किया गया था महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। 21 मार्च 2026 को बिहार के बक्सर के डुमरांव में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? 110वीं जयंती मनाई गई थी 21 मार्च को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। इनके बारे में देखते हैं तो इनको 1961 में पद्मश्री से, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखेंगे 21 मार्च को बिस्मिल्लाह खां जी की 110वीं जयंती मनाई गई थी। उद्योग विभाग किस मॉडल के तर्ज पर राजधानी पटना के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु मॉडल पर। याद रखिएगा बेंगलुरु मॉडल पर। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 में बिहार को किस अवार्ड से नवाजा गया है? बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बन रहा है राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में। 12 से 15 मार्च 2026 तक कृषि विभाग द्वारा एग्रो बिहार 2026 राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राज्य बिहार में एग्रो बिहार 2026 का जो कि कृषि यंत्रीकरण मेला था उसका आयोजन किया गया था पटना के गांधी मैदान में। और इसमें बिहार के अलावा कई अन्य स्टेट के भी
कृषि से रिलेटेड मशीनों का स्टॉल लगाया गया था। अगला है, बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग पित्ताशय की पथरी से सफल ऑपरेशन किस संस्थान में किया गया है? तो यह किया गया है आईजीआईएमएस पटना में। बिहार का नया राज्यपाल जो कि 43वें क्रम में है, किसे नियुक्त किया गया है? तो नए नियुक्त हुए हैं बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, जो कि 43वें नंबर नियुक्त हुए हैं। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति का अनावरण किया है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 का। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए गए कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने पौधे लगाए गए हैं? कुल 40.68 लाख पौधे लगाए गए हैं। 15 मार्च 2026 को आयोजित पटना मैराथन का थीम क्या था? तो इसका थीम रखा गया था नशा मुक्त बिहार, जो इसके मुख्य अतिथि रहे थे पीवी सिंधु। बिहार का वर्तमान हरित आवरण कितना प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो बिहार का पहुंच गया है हरित आवरण 15.5% का, और 2028 तक लक्ष्य रखा गया है 17% करने का। फसलों की बीमारी की पहचान और उपचारों में किसानों की मदद के लिए बिहार में किस संस्थान ने एआई आधारित निरोग ऐप लॉन्च किया है? तो यह है आईआईटी भागलपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 2025 से 30 तक जो कि चलने वाला है के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी मधुबनी और रयाम दरभंगा चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र से संबंधित है मिथिलांचल क्षेत्र से। याद रखेंगे, सकरी मधुबनी और रयाम दरभंगा चीनी मिलें मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है, जो कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 में इसका लक्ष्य रखा गया है पुनर्जीवित करने का। और वहीं बात करते हैं 7 निश्चय 3 का, जो कि बिहार में टारगेट रखा गया है 2025 से 30 तक के लिए। हाल ही में किसने गांव की गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर और चौक चौराहों का नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है? बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के द्वारा। बिहार सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कौन सी नई प्रणाली लागू की है? ग्रेडिंग प्रणाली। 4 मार्च 2026 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म स्थान याद रखेंगे औराही हिंगना अररिया जिले में। 18 से 19 मार्च 2026 को पटना में आयोजित बिहार योजना एवं विकास विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की रूपरेखा तैयार करना। अगला है, बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को नया जीवन दिया गया है? तो उस हॉस्पिटल का नाम है रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। उड़ान योजना के तहत 8 साल में बिहार के कितने जगहों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो कुल 4 वैसे जगह हैं जहां पर एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, जो कि गोपालगंज के सबैया, बेगूसराय के उलाव, भागलपुर शहर और छपरा में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मंजूरी दी है? मसूर को। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार में किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का स्थान है 21वां स्थान। नेक्स्ट है, 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने F63 हाई जंप तथा T54 की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है जमुई जिले से। बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाते हुए बिहार ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? 2.25 करोड़ लोगों को।
पटना के बापू सभागार में आयोजित 7वें सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड के तहत किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड मिला है अरविंद अकेला कल्लू और प्रियंका सिन्हा को। 12 से 15 मार्च 2026 तक राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था रिक्राफ्टिंग भारत, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। अगला है पटना के राजेंद्र नगर में बन रहे बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम में किस देश से आयातित पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रो टर्फ बिछाई जा रही है? तो यह मंगाया गया है नीदरलैंड से। बिहार सरकार ने पश्चिमी सोन नहर के तटबंध पर भोजपुर जिले में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना की मंजूरी दी है? 10 मेगावाट की। बिहार का गौरव बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है पटना के बासघाट और जेपी गंगा पथ के आसपास। हाल ही में बिहार में कहाँ एक ही जगह 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? तो यह मिला है अरवल के कुर्था ब्लॉक के लारी में। बिहार सरकार एनसीईआरटी मॉडल और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आधारित कक्षा 8 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम लागू करने जा रही है? तो उस कार्यक्रम का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका समापन हुआ है 26 मार्च को और हुआ है पटना में। और इसकी शुरुआत की बात करें तो बेतिया से इसकी शुरुआत हुआ था और जो कि समाप्ति हुआ है आपके पटना में। याद रखेंगे समृद्धि यात्रा 2026। अगला है 19 से 20 मार्च 2026 तक भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत पटना के तत्वाधान में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संवाद 2026 को आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था बिहार विधानसभा सेंट्रल हॉल में। दोस्तों 3 महीने का करंट अफेयर्स की कड़ी में लास्ट जो करंट अफेयर्स है वह है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किए गए जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जनवरी, फरवरी और मार्च महीने से रिलेटेड जो कि केवल बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।